गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है, हमारा चल रहा था क्लीवेज। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? क्लीवेज। और क्लीवेज का पार्ट हम आज 2 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। अब देखिए, आज क्लीवेज के अंदर अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज हिंदी में बोलते हैं विदलन के प्रकार। विदलन के क्या प्रकार? तो विदलन के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप या प्रकार क्या है इसका? ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात कर रहे हैं। तो पहला टाइप कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर, यानी कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योग। योग की मात्रा और वितरण के आधार पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। नंबर 2 टाइप कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योग की मात्रा और वितरण के आधार पर। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम सबसे पहले। कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर क्लीवेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर जो विदलन यानी क्लीवेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिटरमिनेट क्लीवेज। डिटरमिनेट क्लीवेज। एक होता है इनडिटरमिनेट क्लीवेज। डिटरमिनेट क्लीवेज को क्या बोलते हैं? निर्धारी विदलन। क्या बोलते हैं? निर्धारी विदलन। और इनडिटरमिनेट को बोलते हैं अनिर्धारी विदलन। ठीक है, तो कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर जो क्लीवेज यानी जो विदलन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अपना डिटरमिनेट क्लीवेज, जिसको निर्धारी विदलन
निर्धारी विदलन कहा जाता है। अब देखिए डिटरमिनेट क्लीवेज क्या होता है कि इस प्रकार के विदलन के दौरान जो कोरक खंड बनते हैं उनका जो भविष्य होता है वो क्या होता है, पहले से ही निर्धारित होता है कि कोरक खंड का कौन सा भाग आगे चल करके एम्ब्रियो यानी भ्रूण के किस भाग का निर्माण करेंगे या किस अंग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, यदि इन कोरक खंडों को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि इन कोरक खंडों को हटा दिया जाए तो बनने वाला एम्ब्रियो होगा उसमें उस अंग का निर्माण नहीं होगा जिसका निर्माण इस हटाए गए कोरक खंड से होना था। तो इस प्रकार का क्लीवेज है वो क्या कहलाता है, डिटरमिनेट क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, ये पाया जाता है एनिलिडा के अंदर। ठीक है, एनिलिडा के अंदर क्या पाया जाता है, डिटरमिनेट क्लीवेज पाया जाता है। फिर से बोल रही हूँ, ऐसा क्लीवेज होता है जिसके अंदर विदलन के परिणाम स्वरूप जो कोरक खंड बनते हैं, क्या बनते हैं, कोरक खंड बनते हैं। ठीक है, कोरक जो खंड बनेंगे, कोरक खंड जो बनते हैं उनका भविष्य पहले से ही क्या होता है, निर्धारित होता है कि आगे चलकर कौन सा कोरक खंड भ्रूण के किस अंग का या किस भाग का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यदि इनमें से किसी कोरक खंड को क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए तो क्या होगा, बनने वाले जो एम्ब्रियो है उसके अंदर उस अंग या उस भाग का निर्माण नहीं होता जो हटाए गए कोरक खंड से होना था। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो क्या कहलाता है, डिटरमिनेट क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, यानी निर्धारी विदलन कहलाता है, पाया जाता है किसमें, एनिलिडा के अंदर। सेकेंड अपना टाइप है कौन सा, इनडिटरमिनेट क्लीवेज यानी अनिर्धारी विदलन। अनिर्धारी विदलन क्या होता है कि विदलन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, विदलन के परिणाम स्वरूप जो कोरक खंड बनते हैं। ठीक है, जो कोरक खंड बनते हैं उनका भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता कि आगे चलकर ये जो कोरक खंड है वो किस भाग या किस अंग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, यदि इनमें से आप किसी भी कोरक खंड को हटा लोगे तो बनने वाला जो भ्रूण होगा उनमें सभी ऑर्गन्स यानी सभी अंग उपस्थित होंगे जो एक सामान्य एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो कौन सा कहलाएगा, इनडिटरमिनेट क्लीवेज यानी अनिर्धारी विदलन कहलाता है। तो टाइप ऑफ क्लीवेज की हम बात करेंगे तो पहला टाइप जो कोरक खंडों के भविष्य के आधार पे रखा गया, उसके दो टाइप थे जो हमने पढ़ लिए, डिटरमिनेट क्लीवेज और इनडिटरमिनेट क्लीवेज। अब अपन को पढ़ना है सेकंड टाइप, इसका कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योग की मात्रा। सेकंड अपना कौन सा था, योग की मात्रा और वितरण के आधार पर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग पैटर्न। योग की मात्रा और वितरण के आधार पर भी क्लीवेज होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होलोब्लास्टिक, ठीक है, सेकंड होता है मीरोब्लास्टिक। अब योग की मात्रा और वितरण के आधार पर क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है होलोब्लास्टिक, सेकंड अपना है मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मीन क्या होगा, समान। इस प्रकार के विदलन के अंदर जो विदलन खांच होती है,
इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। इसके अंदर जो जब विदलन होते हैं तो विदलन खांच होती है। क्या? विदलन खांच। ये विदलन खांच क्या करती है कि युग्मनज को दो समान भागों में क्या कर देती है? दो समान भागों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। दो समान भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होगा? जब जाइगोट में विदलन होते हैं तो विदलन खांच होती है, वो जाइगोट को क्या कर देती है? दो समान भागों में, यहाँ पे लिख रखा है ना, दो समान भागों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार का क्लीवेज क्या कहलाता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी आगे निम्न प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या पढ़ रहे थे? होलोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या था? इसमें जो विदलन खांच होती है वो संपूर्ण युग्मनज को दो समान भागों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार के क्लीवेज को क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। अब देखिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। एक होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब देखिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज है अपना दो प्रकार का है। नंबर एक है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड अपना कौन सा है? अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब बात हम करेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। ठीक है, अब इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो ए लेसिथल एग के अंदर पाया जाता है। कौन सा एग होगा? ए लेसिथल। ठीक है, ए लेसिथल जिसके अंदर योग न के बराबर क्या होता है? पाया जाता है, यानी योग नहीं पाया जाता। ऐसे एग को क्या बोला जाता है? ए लेसिथल कहा जाता है, यानी अपिक्की अंडे। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपिक्की अंडे। तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो ए लेसिथल एग यानी अपिक्की अंडों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये अपिक्की एग यहाँ पे दिखा रखा है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है? देखिए आप सभी जानते हो कि शुक्राणु और अंडाणु, ये अंडाणु हो गया, ये क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। अंडाणु और शुक्राणु का जब आपस में संयोजन होगा तो एक द्विगुणित संरचना बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है, उस द्विगुणित संरचना को क्या बोला जाता है? जाइगोट कहा जाता है। इस प्रकार बने हुए जो जाइगोट है, ठीक है, इस जाइगोट के अंदर कौन सा क्लीवेज होगा? मेरिडियोनल क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज? मेरिडियोनल क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं यहाँ पे आप देख रहे हो? इसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं? एक और दो। इस प्रकार जब जाइगोट के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मेरिडियोनल क्लीवेज होगा, तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? दो, एक और दो। ठीक है, इस प्रकार बनी हुई जो दोनों कोशिकाएं हैं, ठीक है, इस प्रकार बनी हुई दोनों कोशिकाएं हैं, उसके अंदर अगला क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा? मेरिडियोनल क्लीवेज होगा। ठीक है, मेरिडियोनल क्लीवेज होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? दो से चार कोशिकाएं बनेगी, यानी दोनों कोशिकाओं में जब मेरिडियोनल क्लीवेज हुआ तो कितनी कोशिकाएं बनी? चार कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार बनी चारों कोशिकाओं के अंदर ट्रांसवर्स क्लीवेज होता है। कौन सा? ट्रांसवर्स
क्लीवेज होता है, जब ट्रांसवर्स क्लीवेज होता है 4 कोशिकाओं में, तो 4 कोशिकाओं से बनती है कितनी, 8 कोशिकाएं। यानी चारों कोशिकाओं में जब ट्रांसवर्स क्लीवेज होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, 8। इस प्रकार से कितनी बनती है, 8 कोशिकाएं बनती है। इन 8 कोशिकाओं में देखिए, गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसके जस्ट पीछे, ठीक है, 8 कोशिकाएं बनती है। इन 8 कोशिकाओं के अंदर फिर से मेरिडियोनल क्लीवेज होता है, ठीक है। कौन सा क्लीवेज होता है, मेरिडियोनल क्लीवेज होता है। 8 कोशिकाओं में मेरिडियोनल क्लीवेज होगा तो आप सभी जानते हो कितनी कोशिकाएं बनेगी, 16 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार ये बनेगी। इन 16 कोशिकाओं के अंदर अगला डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स क्लीवेज होता है। कौन सा होता है, ट्रांसवर्स क्लीवेज होगा इसके अंदर। तो 16 कोशिकाओं में जब ट्रांसवर्स क्लीवेज होगा तो कोशिकाएं बनेगी, आगे वो कितनी बनेगी, 32, क्या बनती है, 32 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये 32 कोशिकीय अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। ध्यान में रखना, 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरूला कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मोरूला कहा जाता है। इसको 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला बोलते हैं, जबकि 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार बना हुआ जो ब्लास्टुला है 32 कोशिकीय अवस्था के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है और क्या बनता है, गेस्टुला बनता है। अब देखिए, जो इस प्रकार ब्लास्टुला है वो क्या है, खोखली गेंद के समान संरचना है, ठीक है। इसकी अंदर जो कोशिकाएं हैं वो परिधि और व्यवस्थित है, खोखली गेंद के समान संरचना है। इनके बीच में एक अपन को केविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और जब इस ब्लास्टुला के अंदर क्या होती है, ब्लास्टुलेशन की क्रिया होगी तो गेस्ट्रुलेशन, तो क्या बनेगा, गेस्ट्रुला बनेगा। क्या बनेगा, गेस्ट्रुला बनेगा, ठीक है, गेस्ट्रुला बनेगा। इस गेस्ट्रुला के अंदर गेस्ट्रुलेशन की क्रिया होगी तो 3 जनन स्थल का क्या होगा, निर्माण, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है, जो आगे चल के भ्रूण के विभिन्न भागों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होगा वो कौन सा कहलाएगा, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। कौन सा होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है, ठीक है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। ध्यान में रखना कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं, 2 प्रकार का है, इक्वल होलोब्लास्टिक, एक तो है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अपन ने पढ़ लिया है, अब आगे बात करेंगे अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। हाँ जी, सेकंड पार्ट अपना होलोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ रहे थे, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात हमने कर ली थी। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज का, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए, अनइक्वल होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है, देखिए अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो आइसोलेसिकल यानी समपीतकी अंडों में पाया जाता है। किसमें, समपीतकी अंडों के अंदर पाया जाता है। कौन सा क्लीवेज, अनइक्वल होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है वो समपीतकी अंडों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, समपीतकी अंडों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। इस प्रकार के विदलन के दौरान जो कोरक खंड बनेंगे वो क्या होते हैं,
असमान प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कोरक खंड बनेंगे वो क्या होंगे, असमान प्रकार के होते हैं, असमान प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सभी जानते हो कि शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, अब इस प्रकार बने हुए जाइगोट के अंदर प्रथम क्लीवेज होता है, कौन सा होता है, मेरिडियोनल क्लीवेज होता है। ठीक है, जब मेरिडियोनल क्लीवेज होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, इस प्रकार एक और दो, कितनी कोशिकाएं बनेगी, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार बनी हुई इन दोनों कोशिकाओं के अंदर अगला क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनेगी, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये चार कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। आगे इस प्रकार बनी हुई चारों कोशिकाओं के अंदर जब सेक्स अगला क्लीवेज होगा तो चार कोशिकाओं से कितनी बनेगी, इन चार कोशिकाओं से कितनी कोशिका बनेगी, 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार बनी हुई इन 8 कोशिकाओं के अंदर अगला क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज होता है। 8 कोशिकाओं के अंदर कौन सा क्लीवेज होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन 8 कोशिकाओं से 16 कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्रकार से आपको 16 कोशिकीय अवस्था दिखाई दे रही है। आप सभी जानते हैं कि 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरुला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मोरुला कहा जाता है। जब ये 16 कोशिका बनेगी तो इन 16 कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होगा तो क्या बनेगी, 32 कोशिका। इस प्रकार से ये 32 कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण। 32 कोशिकीय अवस्था को आप सभी जानते हो क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहा जाता है। ठीक है, ये ब्लास्टुला होता है वो खोखली गेंद के समान क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, जब ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है तो क्या बनेगा, गेस्ट्रुला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, गेस्ट्रुला बनता है। ठीक है, अब इस गेस्ट्रुला के अंदर जब गेस्ट्रुलेशन की क्रिया होगी तो 3 जनन स्तरों का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी 3 जर्म लेयर का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसको आप क्या नाम दोगे, एक्टोड्रम, सेकंड मीजोड्रम, थर्ड एंडोड्रम, ठीक है, तो इस प्रकार ये जो एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम बनी है वो आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न भागों का या विभिन्न अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, वो क्या होता है, असमान प्रकार का क्लीवेज होता है। आप सभी जानते हो कि इस प्रकार के क्लीवेज के दौरान जो कोरक खंड बनते हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे असमान प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो किसमें पाया जाता है, फ्रो। ठीक है, फ्रो यानी मेंढक के अंदर पाया जाता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की हमने बात कर ली है। पहला था इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड है अपना अनइक्वल, जो अभी अभी पढ़ा है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, अब अपना सेकंड पॉइंट है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसकी बात कर रहे थे हम, इसका क्लीवेज का जब सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे, योग की मात्रा और वितरण के आधार पर क्लीवेज 2 प्रकार के थे, एक तो था होलोब्लास्टिक, सेकंड कौन सा था, मीरोब्लास्टिक। सेकंड क्लीवेज कौन सा था, मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है तो सेकंड अपना कौन सा है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कर रहे थे। तो ध्यान में रखना जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो मैक्रोलेसिथल यानी अतिपीठ की अंडों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, अतिपीठ की अंडों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। फिर से बोल रही हूँ,
क्लीवेज होता है वो अतिपीत की अंडों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अतिपीत के अंडे कौन से होंगे? जिनके अंदर योग अत्यधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। अब देखिए अतिपीत की जो एग है उसके अंदर योग क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए सक्रिय कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी योग इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है योग, और सक्रिय कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसलिए जो विदलन खांच होती है वो केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही क्या करती है? विभाजन करती है, यानी इस योग का विभाजन नहीं करती। तो अतिपीत की जो अंडे होंगे उसमें योग होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सक्रिय कोशिका द्रव्य होता है वो एनिमल पोल की तरफ उपस्थित होता है, बट ये बहुत कम मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। इसलिए जो विदलन खांच होती है, विदलन खांच होती है वो केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही क्या करती है? इस प्रकार से विभाजन करती है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, क्या होता है? सुपरफिशियल मीरो ब्लास्टिक क्लीवेज। सेकंड अपना कौन सा है? डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है,